हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल मिथुन जस्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था फीवर के कारण। अभी थोड़ा बहुत सही है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले क्लास में माध्य के बारे में बताए थे, सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, सांख्यिकी में चर्चा किसका किसका करते हैं। तो जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो देखिए, तब ये जाके ये देखिएगा। तो माध्य के बारे में चर्चा किए थे। आज हम बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुलक अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम माध्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो 14.2 एक्सरसाइज 14.2 का पहला नंबर सवाल है कि बहुलक के बारे में। बहुलक का इंग्लिश होता है मोड। तो बहुलक पहले समझेंगे कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या रहे, अगर रिपीटेशन एक ही संख्या बार बार हो, यानी कि जो बोलते हैं जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे 2 3 4 3 3 4 2, तो यहाँ 4 2 बार है, 3 3 बार है और 2 2 बार है, तो इसका बहुलक आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो बहुलक उसको कहेंगे जो एक ही संख्या बार बार रिपीट ज़्यादा बार हो और संख्या में से, तो उसको हम बोलेंगे बहुलक। तो ये बहुलक हुआ शॉर्टकट में। लेकिन हम यहाँ से बहुलक कैसे निकालेंगे? किसी अस्पताल में, अगर 14.2 का पहला ही सवाल है, किसी अस्पताल में 5 से 15 15 से 25 ये सब आयु है। ये 5 से 15 के बीच में आयु रहेगा, उसके बीच में रोगियों की संख्या अस्पताल में कितना है? 6 है। 15 से 25 के बीच में कितना है? 11। 25 के 35 के बीच में 21 है। मतलब हुआ कि 25 और 35 के वर्ष के बीच में रोगियों की संख्या कितना है हमारा अस्पताल में? मतलब ये सवाल ही है। 45 से 55, 55 से 65, तो हम इस तरह है। तो इस रूप में हम बहुलक कैसे निकालेंगे? इस रूप में हमको पता चल जाएगा कि बहुलक इसमें से कितना होगा। लेकिन इस रूप में बहुलक कैसे निकालेंगे? इसमें तो हमको पता चलेगा कि 3 बार है, यानी कि 3 ज़्यादा बार संख्या है, इसलिए बहुलक 3 हुआ। लेकिन इस रूप में देगा कि आयु का जो रेशियो है, आयु के बीच में जो अंतर है, उसके बीच में रोगियों की संख्या इतना है, तो उसका बहुलक क्या होगा? तो इसको मिटा देते हैं। वीडियो पॉज कर लिख लेंगे कि बहुलक क्या होता है। वीडियो देखने से पहले ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका दायित्व है, हमारा दायित्व है यहाँ बताना। आपका जो दायित्व है वो करिए, हमारा जो दायित्व है वो करिए। अगर वीडियो सही लगे तो आगे फॉरवर्ड भी करिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। चलिए हम बताते हैं बहुलक क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रोगियों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 है। इसमें से एकदम पूरा आसान भाषा में समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको बहुलक हम दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन देखिए रोगियों की संख्या ये है हमारा। तो रोगियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? यानी कि 35 और 45 के बीच में रोगियों की संख्या ज़्यादा है। रोगियों की संख्या ज़्यादा है। हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। बहुलक का अंग्रेजी होता है मोड, यानी कि ये 23 हुआ। 23 सबसे बड़ी संख्या हुआ। 23 सबसे बड़ी संख्या हुआ तो उसको हम बोलते हैं F1। फिर से इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। 5 से 15, 15 से 25 ये सब अंतराल है, मतलब आयु का अंतराल है। इस माइनस नहीं है ये। इस भाषा को माइनस मत समझिएगा, ये से है। इसको मतलब से 5 से 15, 15 से 25, यानी कि ये दोनों बीच का अंतर, यानी कि 5 और 15 के बीच में जो आयु का वर्ष का कोई लड़का लड़की रहेगा या और कोई हो, तो उसके बीच में रोगियों की संख्या कितना होगा अस्पताल में? तो 6 है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है? 23 है। तो 23 है, तो 23 हमारा F1 हो गया। जस्ट इसके ऊपर जाएंगे, इसको बोलते हैं F0। जस्ट इसके नीचे हम आएंगे तो उसको बोलते हैं F2। सबसे बड़ी संख्या F1, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो F0, जस्ट इसके नीचे जाएंगे तो F2। जब बहुलक निकालेंगे तो यही सबसे पहला रूल करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है उसी के लेफ्ट में जाएंगे। राइट हो गया, ये लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में ये जो नंबर है इसको बोलते हैं L। इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, इसको बोलते हैं निचली सीमा। यानी कि रोगियों की संख्या सबसे अधिक है
23, तो उसको F1 बोलेंगे। इसके जस्ट राइट साइड में जो ऊपरी सीमा होगा वही मेरा L होगा, जो ऊपरी सीमा होगा वही मेरा क्या होगा, L होगा। तो जो जो मेरा दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे कि हो गया कितना, F का मान हुआ कितना, F1 का मान 23, F0 का मान 21, F2 का मान कितना हुआ 14 और L का मान 35 और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। 5 और 15 के बीच में कितने का अंतराल, 10 का अंतराल है, इसलिए H का मान 10 हुआ। समझ में आया कैसे मान डाटा निकालते हैं कि बहुलक निकालने के लिए पहले ये डाटा निकालना जरूरी है। जब तक डाटा नहीं निकालेंगे तब तक बहुलक नहीं निकलेगा। अगर ये सीख लेंगे तो 5 नंबर 100% है कि 5 नंबर आ जाएगा। वो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का बहुलक क्या होता है, माध्य, या तो बहुलक पूछ देगा या तो माध्य पूछ देगा। तो माध्य तो हमेशा पूछता है, लेकिन बहुलक और माध्य में अगर माध्यक पूछेगा तो बहुलक नहीं, और बहुलक पूछेगा तो माध्य नहीं। तो ये डाटा कैसे निकलता है एक बार फिर से समझाते हैं। रोगियों की संख्या सबसे अधिक है 23, इसलिए इसको F1 बोलेंगे। इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। जस्ट जो F1 है उसके लेफ्ट साइड में उसको बोलते हैं, ऊपरी सीमा को हम बोलते हैं L। इसको नहीं लेना, ये निचली सीमा है, ऊपरी सीमा को लेना है LY। और H कहाँ सा है, इसका वर्ग अंतराल। अब बहुलक निकालेंगे, बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक को बोलते हैं मोड, यहाँ लिख दिए हैं, लिखना जरूरी नहीं। बहुलक तो L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2। एक मिनट देख लेते, वीडियो कट नहीं हो रहा है। ये फॉर्मूला है बहुलक का, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको मान बैठाएंगे। L का मान ढूंढेंगे, L का मान कितना है 35 प्लस ब्रैकेट को क्लोज। F1 का मान कितना है, F1 का मान है 23, F0 का मान है 21 बटे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके बीच में प्रोडक्ट, मतलब 2 और F1 के बीच में प्रोडक्ट है, मतलब गुना का चिन्ह है। तो F1 का मान कितना, F1 का मान में 23 और F0 का मान 21 और F2 का मान 14 गुना, अरे सॉरी, यहाँ गुना H, यहाँ फॉर्मूला H भूल गए थे। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H भूल गए थे, H डाल दीजिएगा। H का मान कितना 10, ठीक है। फिर 35 प्लस 23 में 21 गया तो 2, अब ये दोनों गुना होता है आपस में, ये कितना हुआ 46, ये तो कितना हुआ 35। 21 माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है इंटू 10। 35 प्लस 10 गुना 20, सॉरी 10 गुना 2 20। अब 46 में 35 गया तो कितना बचेगा 11। तब 35 प्लस, अब क्या करेंगे, 1 मिनट, 20 बटे 11, इसको कट तो नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा हो रहा है। अब इसको भाग देंगे 20 में, 11 से 20 में भाग देंगे, तो भाग दे दीजिए, इस साइड में देता है। एक बार में 11, 9 आएगा, दशमलव देंगे 88, यानी कि 1.8 ही लेंगे, 1.8। और एक रंग ले सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है उतना। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 35 से 36.8। ये प्योर शुद्ध भाषा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाएंगे, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद यही क्वेश्चन रहेगा, इसको हम माध्यक में कैसे बदलेंगे, चलिए एक बार फिर से बताएंगे। इसको मिटा दें। कितना था ये 23 और 21, सॉरी कितना था 14, ये था ना। चलिए इसको मिटा दो।
चलिए इसको दूसरा ही नहीं तो सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, अगर ये नहीं समझ में आएगा दूसरा समझाते हैं। दूसरा सवाल, जीवन काल घंटों में, एक इसको देख लीजिए एक बार। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120। इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, चलिए बारंबारता कितना है? 10, 35, 52, 61 और 38, 29। चलिए जिसको बहुलक फिर से समझ में नहीं आया, फिर से समझने की कोशिश करिए कि बहुलक फिर से कैसे निकलेगा। अगर वो पहला नहीं समझ में आया तो इसको समझिए। अगर वीडियो फिर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके फिर से देखने का कोशिश करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन में यही खासियत है। ऑनलाइन में थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में एक डिसएडवांटेज है, पूछ नहीं सकते हैं आप ऑनलाइन। वो लाइव हम आ सकते हैं तभी पूछ सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। तो किसी न किसी चीज़ में एक ना एक कमी होता है। ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में पूछ भी नहीं सकते हैं। ऑनलाइन में तभी पूछ सकते हैं जब हम लाइव में आएंगे। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को पीछे करके आप इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। चलिए इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम डाटा को तैयार करेंगे। जो मेरा डाटा पहले है, जो सूत्र में बैठाएंगे, जो बहुलक का फॉर्मूला होता है उसमें बैठाने के लिए पहले हम डाटा तैयार करेंगे। डाटा तैयार होता कहाँ से? यहीं से होता है। सबसे देखिए बारंबारता कितना सबसे अधिक है, इसमें कितना अधिक है? 61 दिख रहा है हमको सबसे अधिक है, इसको बोलेंगे F1। सबसे बड़ी संख्या को F1 बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? F0। जस्ट ऊपर वाले को F0। ये नहीं करना है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं। आपको एग्जाम में नहीं करें, मन में बैठाना है कि कौन F1 होता है, कौन F2 होता है। उसको डाटा को लिखना है यहाँ, मतलब स्क्वायर में दर्शाना नहीं है। इसको बोलते हैं F2। इसके जस्ट जो सबसे बड़ी संख्या है उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसी को बोलते हैं L। अब लिखेंगे कि L कितना? 60। F1 का मान कितना? 61 और F2 का मान कितना? 38। F0 का मान 52। वीडियो तो कट नहीं हो रहा अभी, नहीं 52 सही है। जिसको वीडियो नहीं दिखे वो थोड़ा सा 480 मेगापिक्सल पे देखेंगे, क्योंकि मार्कर से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही होगा। अगले बार से हम 2-3 दिन के बाद हम ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। ब्लू मार्कर है तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, लेकिन ब्लैक मार्कर से उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर एज का मान, वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 20, 20 से 40, कितना का गैप है, कितना का अंतराल है? 20 का अंतराल है। हो गया। अब बहुलक निकालेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बार बार बोलने के बाद ना फॉर्मूला याद हो जाएगा। बहुलक का फॉर्मूला होता है तो L प्लस L का मान ढूंढेंगे। L का मान कितना है? 60 है, प्लस F1 का मान कितना है? 61। F0 का मान कितना है? 52। फिर 2 इंटू, यहाँ इंटू है, F1 का मान 61, F0 का मान 52 और F2 का मान 38 इंटू फिर H का मान 20। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। 60 प्लस 61 में 52 गया, 61 में 52 गया, 9 बचेगा। फिर 61 दूनी कितना होता है? 60 दूनी 120, 122 कितना होगा? 122। ये माइनस जुटेगा तो 50 और ये 2040 यानी कि 90 हो गया। ये 90 हुआ ना? हाँ 90, 20। फिर 60 प्लस ये घटना चाहिए, घटाइए नीचे वाले को। 152 में 90 गया, यानी कि कितना बच गया? 32। तो लिखिए 90/32 इंटू 20। चलिए
कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 9 दूनी कितना हुआ 18, यानी कि 180। 9 दूनी 18, एक जीरो बटा दिए 32। 1 मिनट कटेगा नहीं ना, कट नहीं रहा है, नहीं कहाँ कट तो रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए 60 प्लस, अब इसको कटा सकते हैं कितना कितना बार में 90 बार में, इसको कितना 16 बार में, और भी कटा सकते हैं 45 8 दूनी 16, और तो नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा 90 दूनी 180, 16 दूनी 32, 45 दूनी 90, 8 दूनी 16, तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको इधर लिख देता है, इधर लिख देता है, इधर तो दिखना चाहिए, ठीक है, इधर लिख। तो 60 प्लस यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि 45 बट्टे इतना, फिर 60 प्लस ये दोनों को भाग देंगे, ये दोनों को भाग देते हैं इधर 8 45, अच्छे से लिखिएगा, जहाँ मन तहाँ मत लिखिएगा, हम सिर्फ जगह के कारण ना मिले। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 5 आया कैंसिल, 8 पंचे फिर 40 और 6 का 48 यानी 2, फिर 0 है 8 दूनी 16, फिर 5 4, फिर एक 0 देंगे, यानी कि 5 पॉइंट, इसको भाग देंगे कितना आया 5.625, और जोड़ के कितना होगा 65.25, इतना आंसर आ गया। देखिए 60 प्लस 45 से 8 में भाग देंगे तो 5.625 आएगा, तो 60 5 65 और पॉइंट के बाद 625 पे 625 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा। तो बारंबारता सबसे अधिक कितना 61, इसके ऊपर वाले F0, नीचे वाले F2, इसका जस्ट राइट साइड में लेफ्ट साइड में L का मान होता है, इसका वर्ग अंतर कितना H, यहाँ सब वैल्यू लिख दिए, L का मान 60, L का मान 60, F1 का मान 61, F2 का मान 38, फिर F0 का मान 52, H का मान 20 वर्ग अंतर बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए 60, L का मान 60 प्लस F1 का मान को 61 माइनस F0 का मान 52 बटे 2F1 का मतलब 2 इंटू F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 लिखे माइनस F2 का मान 38 इंटू 20, यानी कि 60 लिखे प्लस लिखे 61 में 52 गया 9 बचेगा, 2 गुना 61 122, अब माइनस माइनस जुड़ता है 52 38 90 होता है इंटू 20। देखिए 60 प्लस 9 रहने दिए, ये दोनों घटा कितना हुआ 32 इंटू 20 गुना 18 20 गुना 9 तो कितना 18, 9 गुना 2 कितना हुआ 18, 1 0 हो गया तो 180 हो गया, यानी कि 9 गुना 20 180 बटे 32, 90 दूनी 180, 16 दूनी 32, फिर 45 दूनी 90, 8 दूनी 16, तो यानी कि 45 इधर नहीं है जगह तो इधर लिख दिए। तो 60 प्लस 45/8 ही बचा, 60 प्लस ये दोनों भाग देंगे तो 5.625, ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 65.2625। दिख तो रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। अब हम बहुलक बताएंगे, इसको सारे मिटा देते हैं, रिमूव करते हैं इसको। बहुलक उम्मीद है कि समझ गए होंगे और अच्छे समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसे वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब कि हमको यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया तभी, अन्यथा हम समझ लेंगे कि आप लोग समझ लिए इसलिए तो दूसरा बताएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माध्यक। माध्यक का दूसरा भाषा ही होता है माध्यिका, दूसरा इसको बोलते हैं मीडियन, अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। बहुलक को मोड बोलते थे लेकिन माध्यक को मीडियन बोलेंगे। सवाल एक वही देते हैं, सवाल वही रहेगा, नहीं तो दूसरा देते हैं सवाल, छोटा सवाल देते हैं माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए मान के लिए ये वर्ग अंतराल है पहला नंबर, यानी तीसरा क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा क्वेश्चन वर्ग अंतराल लिखे और ये लिखिए बारंबारता। चलिए लिखिए 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 अपने तौर पे देते हैं, क्वेश्चन कहीं से नहीं, अपने एग्जाम्पल में देते हैं समझाने के लिए। 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 तक। चलिए इसको 5, 2, 3, 8, 4, 1 और ये 6 उधर है। चलिए कहीं 13 तो नहीं हो गया? चलिए ये है सवाल। बहुलक में क्या था कि बहुलक में सवाल दिया हुआ तो कोई कॉलम नहीं बनाना था, कि कोई एक एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन माध्यक में एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ये सवाल है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी ये दिया नहीं रहेगा, इसको खुद से बनाना पड़ेगा। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये खुद से एक कॉलम बनाना पड़ेगा माध्यक निकालने के लिए। तो एक बार समझ लीजिए माध्यक होता क्या है, पहले माध्यक को समझना जरूरी है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 1, 2, 5, 4 इसका माध्यक बोलेगा निकालने के लिए। तो माध्यक वो चीज होता है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, सॉरी आरोही मतलब आरोही क्रम में। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में निकाल करके उसके बाद हम जैसे कि 1, 2, 4, 5 इस रूप में लिखिए। पहला स्टेप ये होता है। और दूसरा स्टेप में क्या होता है कि पहला अंक दूसरा अंक अगर 4 ठो रहेगा तो पहला और अंतिम का 2 अंक छोड़ा देते हैं, बीच में जो बचता है उसको लिखते हैं 2 + 4/2 यानी कि 6/2। इसका क्या माध्यक हो गया 3। मतलब कोई ये नंबर दिया रहेगा, इसका बोलेगा माध्यक निकल के। माध्यक का मतलब होता है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद जैसे कि 1, 2, 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। तो अगर 4 नंबर रहेगा तो एक फर्स्ट का छोड़ेंगे, एक लास्ट का छोड़ के लिखेंगे। बीच में जितना बचेगा, बीच में या तो 1 गो बचना चाहिए या तो 2 ही बचना चाहिए माध्यक निकालने के लिए। यानी कि 2 और 4 बच गया, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। यानी कि 4 और 2 जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। 4, 2, 6 हुआ, 6/2 यानी कि 3 हुआ। इस तरह हुआ ये ऑब्जेक्टिव तौर पे। लेकिन सब्जेक्टिव तौर पे दिया जाएगा तो उसको हम माध्यक कैसे निकालेंगे? ये ऑब्जेक्टिव तौर पे हुआ, हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, पहले हम सब्जेक्टिव बता देते हैं। तो माध्यक कैसे इसका निकालेंगे? माध्यक निकालने के लिए एक कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मतलब CF अलग से बनाना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? हम जैसे अभी बहुलक के बारे में बताते थे, बहुलक में कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता था, कॉलम दिया रहता था, सिर्फ 2 कॉलम दिया रहता था, तो उसी से हमको डाटा तैयार करना पड़ता था। डाटा तैयार करने के बाद फॉर्मूला में पुट करके हम बहुलक निकाल लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि 2 कॉलम दिया रहेगा, यानी कि वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, लेकिन संचयी बारंबारता आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा आपको हम बताते हैं। जैसे 5 है तो 5 ही लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, लेकिन 5 और 2 यहाँ जोड़ के यहाँ 7 लिखेंगे। 5 का 5, 5, 2, 7 और 7 फिर 3 कितना हुआ? 10, 10, 8, 18, 18, 4, 22, 18, 4, 22, 22, 1, 23, 23, 6, 29 ये होता है। 1 मिनट, अगर यहाँ 2 देने के बाद ऐसा चीज़ दीजिए ताकि कट जाए। चलिए यहाँ दीजिए 2 देते हैं, 0 देते हैं। चलिए ताकि सवाल में ऐसा कुछ दीजिए ताकि हम एग्जाम्पल पे तौर पे दे रहे हैं, इसलिए जो यहाँ 22 ही होगा। 22, 6, 28 मतलब थोड़ा सा अभी ऐसा सवाल देना कि ताकि डिवाइड हो जाए। लेकिन अभी पॉइंट वाला आप लोग को भी पहला सवाल है माध्यक, वो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए हम थोड़ा यहाँ चेंज कर दिए। आप लोग भी पहले लिखेंगे उसको चेंज करिए, यहाँ 0 दीजिए, 1 नहीं देखे यहाँ 0 दीजिए। तो फिर से समझाते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। 5 का 5 डालेंगे, 5 और 2 7, 7, 3 10, 10, 8, 18, 18, 4 22, 22, 0 22, 22, 6, 28। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे जोड़ करके। तो n का मान कितना यहाँ जितना आया वही लिख देंगे, क्योंकि सबको जोड़ के 28 ही हुआ। सबको जोड़ के 28 होगा। देखो 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 3, 21, 21, 2, 25, 25, 5 सॉरी 10, 4, 4 मतलब 6, 4, 10, 10, 18, 18, 3, 21, 21 और 2 23, 23, 5, 28 सॉरी
जोड़ हम गलत किया, 28 होगा, 28 ही है। तो n का मान 28 हो गया। उसमें से F1 F0 निकालते थे, लेकिन सबसे पहले इसमें n का मान निकालते, उसमें n का मान नहीं निकालते थे बहुलक में, क्योंकि n फॉर्मूला में था ही नहीं। बहुलक में n का मान कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन माध्यक में हमको चर्चा n का नंबर हमको निकालना पहले पड़ेगा, क्योंकि बारंबारता की संख्या कितनी है, तो 28 है। तो संचयी बारंबारता को ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है। इसको बोलते हैं f, इसको क्या बोलते हैं? f, यानी कि बारंबारता का सबसे अधिक नंबर कौन है? 8 है, इसीलिए बोलते हैं इसको f का मान 8। अब इसके क्या है, 1 2 3 4 यानी 4 नंबर पे, तो जस्ट इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसको बोलेंगे L। जैसे कि बहुलक में करते थे कि जो बड़ी संख्या होगा उसके लेफ्ट में जाते थे, उसको L बोलते थे, लेकिन यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन इसमें एक और करेंगे कि अब CF निकालने के लिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए, तो हमको राइट साइड में जाना पड़ेगा। देखिए जस्ट यहाँ इसके ऊपर में जो होगा, जो संख्या इसी के ऊपर को हम बोलेंगे CF, ठीक है। जो बारंबारता सबसे अधिक होगा उसके लेफ्ट में राइट में जाएंगे, राइट का जो संख्या होगा उसके जस्ट ऊपर वाले हमको क्या बोलेंगे? उसको CF बोलेंगे। और लेफ्ट में जाएंगे ऊपरी सीमा को बोलेंगे, निचली सीमा को नहीं बोलेंगे, ऊपरी सीमा को L बोलेंगे। जो जो डाटा दिया उसको हम लिखेंगे। L का मान 40, फिर F का मान होता 8, फिर CF का मान 10 और n का मान 28, और इसमें भी h निकलेगा, उसमें h वर्ग अंतराल था, इसमें भी h होगा। 10 से 20, 20 से 40 यानी 20 से 30 है, सॉरी, यानी कि ये 10 होगा। अब लिखेंगे कि माध्यक क्या होता है। वीडियो कट नहीं हो रहा है, बार बार देखना पड़ता है कि थोड़ा सा नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब माध्यक निकालेंगे। अब डाटा तैयार कर लिए कि कैसे कैसे डाटा तैयार होता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, बारंबारता का सबसे बड़ी संख्या F होता है, लेकिन बहुलक में क्या था? F1 होता था, लेकिन यहाँ सिर्फ F हुआ। इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, ऊपरी सीमा को L बोलेंगे, और माध्यक निकालने के लिए राइट साइड भी जाना पड़ेगा। जो संख्या होगा सामने वाला उसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा। ये जोड़ करके जितना होगा उसको n बोलेंगे। इसका वर्ग अंतराल कितना है? h। अब माध्यक को लिखेंगे। माध्यक का मतलब मीडियन, यानी कि फॉर्मूला होता है L + N1/2 CF इंटू F इंटू H, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ बटे है, L + N/2 - CF बटे F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। L का मान कितना है? 40, L का मान 40, N का मान 28/2, CF का मान कितना है? यहाँ ढूंढ कर लिखेंगे 10, इसको बटे थोड़ा बड़ा करिए, अब इसका भी बटे। F का मान टोटल का बटे करना है, नहीं कि सिर्फ इसका बटे करना, टोटल का बटे, यहाँ टोटल का बटे लिखना है। F का मान 8 इंटू H का मान कितना? 10, 40 प्लस इसको काट देंगे, कितना होगा? 14 बार में कट जाएगा, 10/8 इंटू 10, 40 प्लस 14 में 10 गया, कितना बचेगा? 4/8 इंटू 10। अब देखिए ये कट रहा है, 4 दूनी 8 कट रहा है, तो इसको काट देंगे। 40 प्लस 1/2 इंटू 10। एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो कट नहीं, कट हो रहा है, ये काट दे के इसके इधर लिखेंगे, ठीक है। ये कट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? जस्ट ऊपर लिख देंगे। 40 प्लस इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 10, ठीक है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कि माध्यक बराबर होता है L + N/2 - CF बटे F इंटू H। L का मान 40 प्लस N/2 यानी N का मान 28/2 माइनस CF का मान 10 बटे F का मान 8 इंटू 10। 40 प्लस 2 बार में कट गया, 14 दूनी 28 माइनस 10 बटे 8 इंटू 10। 14 में 10 गया, 4/8 इंटू 10। अब ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में काटे, यही वही सेम लिखे। 40 तो 40 प्लस तो प्लस, बटे तो मतलब ब्रैकेट तो ब्रैकेट के अंदर 1/2 इंटू 10। अभी नहीं अट रहा है तो हम इधर लिख देते हैं, उधर नहीं हो पाएगा हम उसको इधर कर देते हैं।
तो लिखेंगे 40 प्लस 1/2, तो 1 गुना 10, ये ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे नहीं गुना होता है। ये काट सकते हैं भले, लेकिन गुना नहीं कर, मतलब ये दोनों गुना नहीं हो सकता है। तो 1 गुना 10 तो कितना हुआ 10/2। अब इसको काट सकते हैं 40 दो बार में, तो कितना होगा 45। समझ में आया? ये 45 आंसर हो गया। नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो को रोक करके एक बार देखने का कोशिश करेंगे, या तो पीछे करने की कोशिश करके पीछे करके फिर से इसको देखेंगे। ठीक है, तो माध्यक यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर से माध्यक लेके आएंगे और त्वरण ज्ञात करने के लिए, मतलब त्वरण ग्राफ 14.4 में त्वरण फिर से बताएंगे। ऑफलाइन में जो कोचिंग पढ़ते हैं तो वो तो जानते ही हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं उसको कैसे पता चलेगा कि माध्यक का त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे त्वरण खींचेंगे। एक तरह का ग्राफ है, तो वो ग्राफ कैसे खींचेंगे वो 14.4 में है। ये 14.2 का था सवाल, और 14.3 में भी वही सवाल है, लेकिन 14.3 में क्या है, माध्यक भी है, बहुलक भी है और माध्य भी, तीनों एक ही सवाल है। मतलब एक ही सवाल में तीनों ज्ञात करना है। तो आपको तीनों विधि बता दिए कि क्या क्या करना है, नहीं करना है। और माध्यक फिर से, ये तो पहला सवाल था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से लेके हम आएंगे, जो कि जहाँ माध्यक दिया हुआ रहेगा वहाँ कैसे निकालेंगे। मतलब जहाँ माध्यक दिया हुआ रहेगा x y का मान निकालना, वहाँ कैसे निकालेंगे। ये तो सिर्फ माध्यक निकालना था, माध्यक दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे, उसको भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। जिसको अच्छा लगा वीडियो उसको वो ज़रूर शेयर करें। इन्हें सिर्फ देखने से नहीं होता है, आपका जो दायित्व बनता है, जो आपका रूल नियम है वो फॉलो करें। हम मेरा जो रूल फॉलो मतलब नियम है उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जो दायित्व है वही काम करें, मेरा जो दायित्व है वही काम करेंगे। ठीक है, तो आप हमको मोटिवेट करेंगे तभी हम वीडियो जल्दी जल्दी बना के लाएंगे। नहीं करेंगे तो हम शायद ना बना के लाएं। तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।